रमा ने लगाया आदि को थप्पड़, निकाला घर से बाहर। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वहीं जहां इशिता पहुंचती है तो कुछ इधर उधर करता है, तभी इशिता दिमाग लगाती है, उससे कागजात ले लेती है। रमन बहुत ज्यादा खुश होता है, कहता है वाह रे झांसी की रानी। तभी इशिता को बहुत अच्छा फील होता है क्योंकि रमन उसका बड़ाई करता है। उसे लगता है कि शायद अब ये जो है लाइन पे आ रहे हैं। उधर जब घर में सिमी परेशान होती है, पूछती है कि अभी तक रमन इशिता क्यों नहीं आए। तब तक रमन पहुंच जाता है और कहता है पापा आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या बात है बेटा? पता है हमारी जो गांव की जो जमीन है ना, वो किसी ने गिरवी रखती है। वो परेशान हो जाते हैं, बाकी सभी लोग ऐसा कौन कर सकता है। जहां पर जो है रमन इश्ता दोनों जब मिलते हैं तो पता चलता है सिमी के माइंड में कि सारे जड़ के पीछे जो रोमी का हाथ है, क्योंकि रोमी को पैसे की जरूरत थी। ऐसे मेहका को जो डिवोर्स दे रहा था उसमें तो हो सकता है वो ऐसा काम किया होगा। तो हमको लगता है 100% ये सिर्फ रोमी का ही हाथ है। तभी जो है सिमी के कहने के अनुसार से रमन जो है परेशान हो जाता है, कहता है हाँ हो सकता है पिछला बार उसने ऐसा करने की कोशिश भी किया था, लेकिन इस बार ऐसा वो करेगा नहीं, इशिता बोलती है। लेकिन फिर भी रमन कहता है और उसके पास चला जाता है, तूने घर गिरवी रखी है गांव वाला? वो बोलता है नहीं मैं क्यों रखूंगा भाई, ऐसा मुझे क्या जरूरत पड़ गई है। तभी रमन कहता है तू ऐसे नहीं मानेगा ना, जो तू ही काम ऐसा किया होगा। तभी रोमी कहता है ये सारा काम जो है परम का है, परम ही ऐसा कर सकता है और कोई करने वाला नहीं है। जहाँ परम जो है कहता है मैं दिन दहाड़े बेइज्जती कैसे हो सकता हूँ भाई, अरे मैं ऐसा इतना नहीं गिरा हुआ इंसान हूँ यार। तभी वो कुछ सबूत निकालने की बात करता है, लेकिन वहां पर जो है सच्चाई सामने आ जाती है। क्योंकि वहां पर सिमी जो साथ देती है, आप लोग हर बात परम से ऐसा क्यों करते हैं। तभी जो है ऐसा लगता है आलिया को शायद अब सच्चाई सबके सामने खुल कर आ ही जाएगी। और तभी जो है उधर से आदि आ जाता है, कहता है कि प्लीज आप सब लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, और ये जो कुछ कांड हुआ है ना, वो सारे के पीछे सिर्फ मेरा हाथ है, और वो जो है मैंने जो है उसे गिरवी रखा हुआ है। ये सुनते ही रमन बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और गुस्से में कहता तुम ऐसा क्यों कर सकता है। बोलता था जरूर इसलिए मैंने ऐसा किया। तभी रमन को बहुत ज्यादा जोर का गुस्सा आता है और वो जो है कहता है कि तुम इतना खत्म हो सकते हो नहीं पता था, और उसे जोर का थप्पड़ लगा देता है। तभी जो है पूरे परिवार वाले हैरान हो जाते हैं सारा कुछ देखकर। फिर जो है आलिया चली जाती है इशिता के पास साथ में बात करने के लिए, जहां आलिया समझाती है उसकी कोई गलती नहीं, माँ प्लीज मुझे माफ कर दो, सारा कुछ मेरा किया इधर है, मैंने जो है वो पैसे जो है ना वो जुआ खेल रही थी, इसमें मैंने जो है नुकसान किया है, प्लीज आप उसे बचा लीजिए। तभी जाती है इशिता उसे बचाने के लिए, कहती है कि इससे गलती हो गई, अब उसे सॉल्यूशन ढूंढने के लिए क्या फायदा इसको मारकर। तभी रमन कहते समय घर से बाहर निकाल दूंगा। बोलते निकाल के क्या मिलेगा आपको, अरे अब जो हो गया सो हो गया। हम जानते हैं इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, गलती लोग से हो गई, बच्चे हैं गलती करते हैं। जहां पर इशिता समझाते हैं कि ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए था लिया, और तुम एक बार भी हमसे बात क्यों नहीं की, हमसे पूछती कम से कम। बेचारा आदि मायूस एकदम खड़ा रहता है, कुछ नहीं बोल पाता है, क्योंकि सारा जड़ के पीछे आलिया का हाथ है, वो कितना बार रोकने की कोशिश किया है। तभी ये रिश्ता बोलती तुम अगर ये पहले बताए होते तो आज ये नौबत नहीं आती। बोलती माँ मैंने कितना बार रोकने की कोशिश की, लेकिन ये मानने की सुनती नहीं थी, सोचती थी अब जो है निकल जाएगा, अब जो है जितना हारे हैं वसूल हो जाएगा, बस यही कह के चली जाती थी। तो मैं क्या करूँ, मैं थक गया था, मैं किससे मैं बोलता, आप लोग खुद इतना ज्यादा परेशान हो, इसलिए मैं सोचा किसी को बोलना जो है उचित नहीं है, और मैं खुद जितना हो सका हैंडल किया। बाकी इसमें जो हमारे पापा साथ दिए थे। तभी जो है वहां पर सिमी आ जाती है, कहती क्या बात है, तो क्या तुम लोग कर रहे हो। जहाँ इश्ता मना करती कोई बात जो है शेयर नहीं करेगा। सिमी कहती है अरे आदि तुम तो बता सकते हो मुझे ना क्या बात है, लेकिन कोई नहीं बताता वहां सब, बल्कि सबको जो है वापस से चले जाते हैं। यहाँ पर सिमी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, वो जो है थक गई है। लेकिन वो जो इशिता पहुंच जाते सीधे शगुन के पास में, और वहां पर आके कहती मनी तुम इतना बड़ा गलती कैसे कर सकते हो, तुम्हें पता था ना कि आलिया गलत चीज से जुड़ रही है, तुम्हें बताया क्यों नहीं। वो कहता मैं क्या कहता, किसको कहता, मैंने बीच में था उसका प्रॉब्लम सोल्व कर दिया था, पैसे दे लेकर रफा कर दिया था। वो बोलती पता है तुम्हें क्या किया, वो जो गाँव का ना दाद पापा का फुर्सती जमीन था उसको गिरवी रख दी है। ये सुनते ही जो है बहुत ज्यादा मनी गुस्सा करता है, इतना बड़ा गलती लोग कैसे कर सकता है। तभी सोचता है इन लोग से हमें बात करना ही पड़ेगा। इधर आती है आलिया और आदि से माफी मांगती है, प्लीज मुझे माफ कर दो आदि, और मेरी गलती है। तभी आदि कहता है अब क्या फायदा माफी मांग के, अब जो होना था सो हो गया, हम लोग तो इसी सड़क पे आ चुके हैं। तभी जो है मनी जैसे ही पहुंचता है तो बात करने की कोशिश करता है, जहां रमन यही कहता है कि नहीं अब हम इसे घर में नहीं रहने देंगे। जहां इश्ता कहती है कि अगर इन दोनों को निकाल दोगे तो क्या बनेगा,
बल्कि हमारी ही प्रॉब्लम होगी। अब गलती हो चुकी है, हम लोग सब मिलकर सॉल्व करेंगे, आखिर वो है कहाँ पर, उसको वहाँ से हम छुड़ाएँगे। इसीलिए जो है हम लोग प्लान करते हैं कैसे मिल जाएगा। जहाँ पर फिर आती है आलिया, कहती है कि हम एक बार मैसेज करके देखते हैं, शायद अगर रिप्लाई करे तो उन लोग कहाँ है पता चल सकता है। जहाँ इंस्टा भी कहती है हाँ एक बार ट्राई करो, और फिर जो है हमें वहाँ से कुछ करना ही पड़ेगा। जब यहाँ पर आलिया उसको मैसेज करती है तो उसका रिस्पॉन्स वो सॉरी लिख देता है। सब लोग घबरा जाते हैं कि ऐसा क्यों रिप्लाई कर रहा है, समझ जाते हैं कि तुम्हारे पैसे नहीं है ना, इसीलिए उन लोग जो तुमको रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। अब हमें कुछ और तरीके ढूंढना पड़ेगा। इशिता कहती है कि मैंने प्लान कर लिया है, बस अब वही हम लोग करना है, तभी जाकर जो है वो फिर से हमारे हाथ लगेगा। जो कि आने वाले एपिसोड में और भी ट्विस्ट से भरा हुआ है। ये लोग उस स्थान पे पहुंच जाते हैं। पूरा एपिसोड स्टार उत्सव जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।